काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल दोनों मिलकर एक बृहद सेमिनार का आयोजन किया है हम लोगों ने, जो 24 सितंबर को बापू सभागार में आयोजित है। बिहार भर से वकील आएंगे, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएंगे, सेवरल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेज आएंगे, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेज, बिहार भर के प्रतिनिधि वकीलों के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट बार काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अदर मेंबर्स, दे आर ऑल इनवाइटेड इन दैट फंक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनुप कुमार सिंह। हम अभी मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के पास, बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा जी के कार्यालय में। जी हाँ, बिहार में 24 सितंबर को एक बड़े कार्यक्रम का आगाज किया गया है। बिहार बार काउंसिल के तत्वाधान में भारत सरकार के चीफ जस्टिस और कई न्यायाधीश और कानूनविद पटना हाई कोर्ट में बड़े कार्यक्रम होंगे। इसको लेके हमारे बीच बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा सर मौजूद हैं। आइए हम स्वागत करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। गणादेश लाइव में सर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बापू सभागार में ये आयोजन होगा। अपने बारे में दो शब्द पहले बताएं सर। मैं रमाकांत शर्मा दूसरी बार बार काउंसिल का मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ और 19/5/21 से मैं चेयरमैन हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना काल से इस वर्ष 60 वर्ष हो गए। इसी वर्ष में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल दोनों मिलकर एक बृहद सेमिनार का आयोजन किया है हम लोगों ने, जो 24 सितंबर को बापू सभागार में आयोजित है। बिहार भर से वकील आएंगे, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आएंगे, सेवरल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेज आएंगे, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जजेज, बिहार भर के प्रतिनिधि वकीलों के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य, पूरे हिंदुस्तान के डिफरेंट बार काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अदर मेंबर्स, दे आर ऑल इनवाइटेड इन दैट फंक्शन। द थीम वर्ड जो उस आयोजन का है, उस सेमिनार का है, लॉयर्स रोल इन बिल्डिंग द सोसाइटी। सोसाइटी को बनाने में क्या भूमिका है वकीलों की, ये मुख्य विषय होगा उस आयोजन का, ये थीम वर्ड होगा। और बिहार भर से कम 5000 प्रतिनिधि हमारे एडवोकेट्स आएंगे और एक बृहद आयोजन होगा। और मैं कह सकता हूँ ये आयोजन सफल होगा और हिंदुस्तान के नामी डिग्नेटरी उसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल सर। सर मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले भी एक बड़ा कार्यक्रम पटना हाई कोर्ट में हो चुका है। बिहार में अनुमंडल और जिला कोर्ट में जितने भी वकील प्रैक्टिस करते हैं उनके सामने अनेक समस्याएं हैं। जी हाँ, आपने पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके कई समस्याओं का निदान और दूर करने का प्रयास भी किया गया है आपके माध्यम से। सर, आप इस संदर्भ में न्यायालय और सरकार की से क्या उम्मीद रखते हैं? और आपने हमेशा प्रयास किया है सर, रांची में भी आपका जनहित याचिका दायर किया गया था और बिहार के कई मामले में आपने वकील जो सिविल कोर्ट के वकील हैं, अनुमंडल न्यायालय के वकील हैं, उनकी समस्याओं को आप हमेशा अच्छे पटल पे हमेशा उठाते रहे। और इस समागम पर थोड़ा सा फोकस डाला जाए सर, और वो जो अनुमंडल और जिला के वकील हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का किस तरह प्रयास किया जाएगा सर, और क्या किया योजना? आपने बहुत ही माकूल सवाल किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम था जो 2093-94 से चल रहा था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल जुडिशल सिस्टम के लिए, उनके ऑफिसर्स के लिए, कोर्ट रूम्स के लिए, न्यायालय परिसर के लिए, न्यायाधीशों के बंगले के लिए ही उसमें केवल प्रावधान था। 1918-19 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में लॉयर्स कंपोनेंट कहाँ गया, लॉयर्स कंपोनेंट की बात की जानी चाहिए। तो इस अमृत महोत्सव के काल में 75वें वर्ष तक किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, केंद्र सरकार ने नहीं, बिहार सरकार ने नहीं, जबकि आश्वासन सदन में आते रहे, पार्लियामेंट में आया, असेंबली में आया, लेकिन कार्य ईमानदारी से कुछ उस दिशा में किया नहीं गया। स्थिति ये बनी
कि पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सब डिविजनल कोर्ट्स में, रिमोट एरियाज में लॉयर इस अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में भी आज़ादी के बम्बू के लैडर पर, प्लास्टिक छा के, बनियान ट्री के नीचे, बर ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे काम करने के लिए लाचार बने रहे। ना कोई मूलभूत सुविधा थी, न उनके लिए शौचालय था, न उनके बैठने का कोई सेट था, न कोई हॉल था, न कोई व्यवस्था थी। तो काफ़ी जब परेशानी हुई तो हमने एक लोकहित याचिका दायर की। डिवीजन बेंच ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल जस्टिस एस कुमार ने के यहाँ ये मामला लगा और उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का क्या हुआ। आपको बता दें, स्कीम ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि 80 लाख का भवन सारे न्यायालयों में, जिला में, सब डिवीजन में बनाया जाए, 80 लाख का हॉल, 80 लाख की ई लाइब्रेरी, 6-6 लाख के बाथरूम्स, डिफरेंट बाथरूम्स, लेडीज बाथरूम, लिटिगेंट्स के लिए वेटिंग प्लेस, ये सारे प्रावधान उसमें हैं। और उसमें हिस्सा ये है कि 60% भारत सरकार देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट से जब PIL में चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई इसके बारे में क्या कहना है, तो स्टेट गवर्नमेंट एग्री कर गई। सिद्धांत रूप ने उनसे कहा कि यस, मेरी मान्यता है, मैं इस काम को करूंगा। और उसके लिए जमीन चिन्हित करने का एक मामला उठा कि आखिर जमीन हो तब तो हॉल बने। आप समझ सकते हैं, जो पुराने जिला न्यायालय हैं वो शहर के केंद्र में बने हैं, तो वहाँ जमीन का कहीं कहीं अभाव है। लेकिन बहुत सारी जगहों से इस ब्यौरा आ चुका है कि जो रिक्वायर्ड लैंड की ज़रूरत है उस पर्पस के लिए वो उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे ही वो उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ नींव डाली जाएगी, उसका उद्घाटन होगा। और मैं आशा करता हूँ कि विद इन ईयर बिहार के सारे जिला न्यायालयों में, सारे अनुमंडल न्यायालयों में 80-80 लाख के हॉल, 80 लाख की लाइब्रेरी, 5,59,000 के डिफरेंट बाथरूम, अदर फैसिलिटीज मुहैया किए जाएंगे। तभी इस अमृत महोत्सव का मतलब है। वरना कैसा अमृत महोत्सव? जिस देश को आज़ाद करने में जो सबसे बड़े ऊपर से टॉप 11 टेबल लीडर्स थे, वो सारे के सारे वकील थे, चाहे महात्मा गांधी हो, राजेंद्र बाबू हो, जवाहरलाल जी नेहरू हो, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह, ये सारे के सारे वकील। तो एपैथी है, ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो इस दिशा में कार्यवाही हो रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पटना उच्च न्यायालय का, मैं आभार व्यक्त करता हूँ केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जो हमारी पहल पे उसको क्रियान्वित करने के लिए सहयोग देने को तत्पर हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया। और ये जो समागम हो रहा है सर 24 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, कई जजेज रहेंगे, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या इसमें व्यवस्था की जा रही है, और यहाँ की वकीलों की जो समस्या है, पटना हाईकोर्ट हो, पूरे बिहार के वकील हैं, मंडल हैं और जिला मुख्यालय है, तो इसमें क्या उन लोगों की समस्याओं पर भी चर्चा होगी, और क्या विधिवत यहाँ कार्यक्रम होंगे, क्या क्या और तैयारी है? क्योंकि बार काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है सर, तो उसको लेके क्या क्या तैयारी चल रही है अभी तक? क्या सेमिनार का मतलब है एक समागम। जी जी, सारे बिहार के वकील आएंगे, हिंदुस्तान के मुख्य न्यायमूर्ति आएंगे, ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएंगे, हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, हमारे ऑनरेबल जजेज होंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे मेंबरान होंगे, बिहार पूरे हिंदुस्तान के बार काउंसिल के मेंबर्स होंगे, और बिहार से 4-5 हज़ार हमारे अधिवक्ता बंधु होंगे। तो उस समागम में केवल प्रश्न पूछा जाए, समस्याओं का निदान ढूंढा जाए, ये नहीं है। समस्याएं डिस्कस होंगी, लेकिन ये उचित अवसर नहीं होगा जब मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनके सामने हम अपनी समस्याएं रखें। जो माकूल समस्याएं हैं उसका निराकरण तो यूनियन गवर्नमेंट को करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना है, और उसमें पहल जारी है, उनकी सहमति भी आ गई है। तो विचार ये होगा कि जो रोल है लॉयर्स का इन बिल्डिंग द सोसाइटी, दैट इज द थीम वर्ड ऑफ दिस सेमिनार। वकीलों का की क्या जिम्मेवारी है समाज को के निर्माण में, समाज की जो स्थिति है उस पर डिस्कशन होगा, और उसमें वकीलों का क्या सहयोग होगा। इसलिए कि देखिए, ये जो हमारी फैटर्निटी है, लीगल फैटर्निटी, ये हमेशा से जिम्मेवार रही है। आप इमरजेंसी के काल को देखिए, इंडियन जुडिशियरी वर्ल्ड में टॉप जुडिशियरी है। जब भी पीपुल ऑफ इंडिया डिस्ट्रेस में आते हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है उनके रेस्क्यू के लिए, हमारे उच्च न्यायालय खड़े होते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए,
ऑप्रेस्ड पीपुल के लिए, लीगल एड के लिए टू ऑप्रेस्ड जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं लिटिगेशन को। समस्या मूल है पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन। कोविड काल में आपने देखा 2 वर्ष तक न्यायालय बहुत कम काम कर पाए, और डिजिटल मोड से जो हुआ उसका कोई ट्रेनिंग तो था नहीं, तो डिजिटल मोड में हमारे उच्च न्यायालय ने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया, कोर्ट्स फंक्शन करते रहे ये वर्चुअल मोड में। तो सवाल ये है कि समस्याएं तो हैं, हर कोई समस्या की गिनती करता है, समाधान ढूंढता नहीं है, तो समाधान ढूंढने का प्रयास होगा। इस समागम के द्वारा वकीलों की समस्या, सोसाइटी की समस्या, राज्य की, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं जिसमें वकीलों का क्या, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पे विचार किया जाना है। जी जी, बहुत अच्छा सर। आपने कई विषय पे बेबाकी से राय रखी। आपको मानक मान के, आपको प्रेरणा स्रोत मान के बिहार और झारखंड के कई वकील हमेशा चर्चा करते रहते हैं, आपको एक आदर्श के रूप में मानते हैं। आपने कई जनहित याचिका भी दायर कराई है, पटना हाईकोर्ट हो, यहाँ तक कि झारखंड हाईकोर्ट में भी आपके माध्यम से कई ऐसे ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया है। तो अभी जो दौर चल रहा है कोरोना काल के बाद काफी प्रभावित रहा, कई केसें लंबित रहे, कोर्ट का भी काफी मामला प्रभावित रहा, सारा बंद रहा, अब तो वर्चुअल भी आपने बताया चल रहा है। तो और कई विषयों पे आप हमेशा एक आदर्श के रूप में वकीलों को जाने जाते हैं। तो और इस विषय पर प्रकाश डाला जाए कि आने वाले दिन में और कैसे बेहतर किया जाए इसको। देखिए 1961 में पहला PI आया, एक पत्रकार थी ओल्गा टेलिस, 1986 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा तुरंत संज्ञान भी लिया गया था। तो लगातार ये हो रहे हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं हो पा रही। उसको लेके क्या तैयारी चल रही है और आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जो पूरे बिहार के और झारखंड के वकील लोग हैं, जो अनुमंडल कार्यालय में हैं, जो जिला में हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? आपने जो अभी माकूल समस्या उठाई है, बहुत ही समय परक है। ऐसी देखी जा रही है बात कि पूरे बिहार के लेवल पर जहाँ तहाँ वकीलों के साथ दुर्घटनाएं की जा रही हैं, पुलिस द्वारा उसके पावर का मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन मैं राजनीतिक फोरम की तरह कुछ नहीं बोल सकता, राजनीतिज्ञों की तरह नहीं बोल सकता कि ये फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। मेरी समस्या है वकीलों के लिए, उनके सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिसका हमने रिजोल्यूशन करके बिहार स्टेट बार काउंसिल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लाने की गुहार लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हमें विश्वास है कि स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर लॉयर्स जल्दी ही आएगा और भारत सरकार इसमें पहल करेगी।